हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने का धांसू ट्रिक। वास्तव में वो धांसू ट्रिक है, इसको जादुई ट्रिक भी बोल सकते हैं आप। अगर आज तक आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, अब 20 सेकेंड या 20 सेकेंड से अधिक टाइम लग रहा है, तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले इसको देख लिया जाए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये आप जानते हैं, 10 तक वर्ग जानते हैं। देखिए बाबू, 1 के वर्ग में 1 होता है अंत में, अंतिम अंक, और 9 के भी वर्ग में कितना होता है? 1 होता है। तो किसके किसके लास्ट में 1 आए बाबू? 1 और 9। अब बात हुआ सर 10, तो 10 दां कैसा होता है? और 2 के भी और 8 के भी वर्ग में कितना होता है? 4, लास्ट में 4। ये क्यों बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। और 3 के भी लास्ट में 9 होता है, और 7 के भी लास्ट में 9 होता है, 4 और 6 के लास्ट में 9 होता है, और अकेले इकलौता 5 ऐसा संख्या है जिसका वर्ग भी 5 होता है, और किसी का वर्ग नहीं होता है 5। तो चलिए अब थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कैसे याद करेंगे। 1 और 9 1 होता है, इन दोनों का जोड़िए तो थोड़ा 1 9 हो जाएगा कितना? 10। इसी प्रकार सबका 10 होता है, 2 8 10, 3 7 10, 4 6 10। अब 5 तो अकेले है तो उसको याद नहीं करना है। जैसे अभी हम पूछे हैं कि 3 त्रिका 9, लास्ट में 9 आया, और किसका 9 आएगा लास्ट में? तो 3 ना कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 7। तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 के भी लास्ट में 9 और 3 के भी लास्ट में 9। अगला क्वेश्चन एक और अगर मान लीजिए 6 के लास्ट में बाबू, 6 छक्के 36 होता है, और किसके लास्ट में 6 होता है? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 6 में कितना जोड़ेंगे? 10 हो जाएगा, 4, ये 4 के लास्ट में भी कितना हो जाएगा? 6। देखिए मान लीजिए आपका कि पहला क्वेश्चन है कि आप वर्गमूल निकालिए 62 41, यानी 62 से 41 का। तो क्या होगा? ध्यान पूर्वक सुनिए बाबू। सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए आप, बॉक्स जिसमें 2 अंक का हो, 3 अंक का हो। ये दिखाई दे रहा है कि ये 2 अंक का ही होगा लगभग। तो ये बॉक्स बना लिए, 2 अंक का है, यानी 2 अंक का इसका रिजल्ट आएगा, यानी 78 77 25, मैंने 2 अंक का, इस तरह से 2 अंक की संख्या बता रहे हैं हम। सबसे पहले इसको 2 अंक का है, तो सबसे पहले देखिए बाबू, इसको 2 अंक 2 पार्ट में बांटेंगे। एक इसको 2 अंक का बांटेंगे पहले वाला को। लास्ट में कितना है? 1। अभी बताए थे 1 किसके लास्ट में होता है? तो 1 एकम 1 का, और 1 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 9 का। यानी इसके लास्ट में 1 आया है, तो किसका वर्ग करने पर 1 आता है बाबू? तो 1 का या 9 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। देख सकते हैं 1 का और 9 का वर्ग के लास्ट में कितना आ रहा है? 1, यानी इकाई स्थान पे 1 या 9 आएगा। अगला बात हुआ दहाई अंक पर आएगा, तो 62 है, 62। तो ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर 62 आ जाए या उससे कम आ जाए। भाग बनाते थे ना उसी प्रकार, ऐसा वर्ग बताइए जिसका, मैंने ऐसा संख्या बताइए जिसका वर्ग करने में 62 आ जाए। तो सबसे पहले बात की जाए 6 6 36, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 7 7 49, 8 8 64, यानी 8 8 64 ज्यादा हो गया। सबसे पहले 7 7 49, यहाँ पे 7 हो गया, या तो आंसर होगा उसका 71, या तो होगा 79, या तो 71 या तो 79। कौन होगा इसमें से? 1 होगा कि 9 होगा, बस ये सोचना है। तो जो यहाँ पे अंक है ना, बस उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 8 हो जाएगा, गुणा कर दिए 8 सते 56। अगर ये 56 से बड़ा होगा तो इसमें बड़का आंसर, और छोटा होगा तो छोटा आंसर। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा बाबू? 56 से 62 अधिक है ना, बड़ा है ना, इसलिए इसका बड़ा आंसर, यानी 1 का जमाना खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आपका 1369 दिया हुआ है। 1369 का वर्गमूल क्या होगा? सोचिए सोचिए ध्यान पूर्वक। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सोचिए बाबू 1369 कि लास्ट वाले 2 अंक को साइड किया जाए, साइड कर लें, और इसको बॉक्स बना दिया जाए। बॉक्स बनाएंगे 2 अंक का, क्योंकि 2 अंक की संख्या बाबू ये लग रहा है कि 2 अंक का संख्या ही होगा। अब क्या किया जाए? तो लास्ट में कितना आया? 9। लास्ट में 9 आया, तो किसके लास्ट में 9 होता है? तो ये को तो पकड़िए, 3 3 9, अब 3 आएगा, कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 7। यानी यहाँ पर लास्ट में 3 या 7 होगा, जिसका वर्ग करने पर 9 आएगा। ये दोनों अंक इसमें से गायब। अब आ गया बाबू कौन? 13।
13। बताइए बाबू किसका वर्ग 13 के आस पास आएगा, यानी पास में आएगा, कम आएगा। तो 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। तो 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग आएगा 9। समझ में आ रहा है ना। 4 चौका 16, तो 16 ज्यादा ना हो गया। 13 से छोटा या इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर 3 हो गया आपका। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 33। ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा 37। तो कौन आंसर सही है, अब जांच लिया जाए। इसको जांचने के लिए सबसे पहले जो आया है ना अंक, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी 4 हो जाएगा। 1 बढ़ा देना इस वाला में, 4 3 12। अगर 12 से बड़ा होगा ये, तब बड़का आंसर है में के बाबू। छोटा होगा तो छोटा वाला। तनिक बता देते बाबू क्या आएगा। समझ में आ गया, आप लोग सही बता रहे हैं। 12 से अधिका है कौन बाबू, 13, यानी अधिक है। इसमें का अधिक वाला यानी 3 मिट जाएगा, यानी 37 आंसर हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपका है, ये जो सन चल रहा है, सन यानी 2025 चल रहा है अभी। 2025 का वर्गमूल क्या होगा। 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 2 खंड होगा, और इन दोनों को अलग किया जाए और इन दोनों को अलग किया जाए। तो देखिए लास्ट में कितना आ गया, 5। तो 5 ही आ गया। 5 आ गया तो 5 वाला के इकलौता कौन है बाबू, 5। तो इसमें जो कोई झंझट नहीं है, 1% झंझट नहीं है। 5 का 5, इसको क्या बताए थे, 20 है ना। ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग 20 हो या उससे कम हो। तो 4 चौका 16, अब 5 पचे 25, जो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौका 16 यानी 4, यानी 45 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर मान 4, आपको बताना है इसका आंसर, आपको ही बताना है। 10 24 का आंसर कितना होगा, 10 24 का आंसर कितना होगा। इसका जवाब तो हम कुछ देर लिए रुक जा रहे हैं और बताइए। आप लोग बनाते रहिए, तब तक हम कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए जीवन में ना हम बार बार एक कहानी कहते हैं बाबू, जो पढ़ना चाहेगा ना उसको आसानी से पढ़ा सकते हैं। जो नहीं पढ़ना है ना, जिसको नहीं पढ़ना है वो कभी नहीं पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेगा। अब बात हो कैसे सर, जैसे आपको हमेशा एक कहानी सुनाते रहते हैं क्लास में कि राजा के 2 बेटे थे। अब 2 बेटे थे ना, बड़ी बदमाश, पढ़ने में एकदम निठल्ले, निठल्ले समझते ना, जो पढ़ने का दिल नहीं करता उनको, वैसा बच्चे। अब क्या बताइए, राजा एकदम परेशान थे। कितना टीचर आए, उन लोगों को पढ़ाए नहीं पढ़ पाए वो। मुश्किल से कोई टीचर आया तो बहुत सिखाया, तो 1 2 3 गिनती सिखाया, इससे ज्यादा नहीं सिखा पाया। अंत में धीरे धीरे टाइम कटते गया, राजा बेचारे परेशान होते गए। तो एक बार सोचे कि हम क्या किया जाए। तो इनाम रखे कि जो व्यक्ति 100 तक गिनती सिखा देगा ना, तो उसको हम आधा राजपाट दे देंगे, आधा राजपाट दे देंगे। तो एक टीचर बोले कि हम सिखाएंगे लेकिन उनके साथ हम रहेंगे। तो बोले कि ठीक है, रहिएगा साथ में। वो बेचारे दिन रात बच्चों के साथ रहे। टीचर इतना मेहनत किए कि मत कहिए। दोस्त बनाए उन लोग को अच्छा से, तरह तरह के, कहीं घुमाते नहीं देते थे, खिला भी देते थे। किस्म किस्म का, मैंने कहने का मतलब खर्चा बहुत करते थे ताकि दोस्त बन जाए, ताकि पढ़ाने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो दोस्त बनिए आप हमसे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम पढ़ा सकें। थोड़ा समझिए बाबू, वो दोस्त बनाए। बोले कि एक दिन बहुत गर्मी था तो छत पर सोया जाए। छत पर सोने के बाद से देखा गया कि जोनी समझते हैं, तारा, गांव घर में जोनी कहते हैं इसको। तो टीचर पूछे बच्चों से कि देखिए तो तारा उग रहा है कि नहीं उग रहा है। तो बोले बच्चे हाँ उग रहा है उग रहा है। तो बात बात में बोले कि बताइए तो कौन उगा। तो जो बड़ा वाला बेटा था ना राजा का, वो बोला 1 2 3, और ये 4, चौथा खोज रहा था। तब तक छोटका क्या बोला ना, ना रे भैया मत गिनिए, ई मास्टरवा पढ़ावता भोजपुरी में, यानी भैया आप मत गिनिए इस गिनती को, क्योंकि ये टीचर जो है ना पढ़ा रहे हैं। इससे क्या सीख मिला कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, अगर आप नहीं चाहेंगे उन्हें पढ़ने के लिए ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर ही दिए होंगे। चलिए हम बताते हैं आप लोग क्या होगा। सबसे पहले लास्ट में देखिए कितना है, 24। 24
बताइए 24, तो 24 यानी 4, किसके लास्ट में 4 आएगा, किसके लास्ट में 4 है, तो 2 दूनी 4 आएगा 8, 8 है 64, यानी यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब बताइए इसमें से कौन होगा, छोड़ दीजिए आप, लास्ट में कितना है बाबू, इधर 10 है 10, तो 3 त्रिक 9, कहने का मतलब किसका वर्ग बाबू 10 ये से छोटा या उसके बराबर होगा, तो 3 त्रिक 9, 4 चौका तो 16 हो जाएगा, यानी 10 बड़ा हो जाएगा। अब 3 में एक गुणक बढ़ा कर जो गुणा कर दीजिए, 4 3 12, अगर 12 से ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर, तो 12 से ये 10 क्या है, छोटा है, इसलिए इसमें से छोटा वाला आंसर, यानी इस वाला संख्या का वर्गमूल क्या होगा बाबू, तो 32 होगा। कितना, 32। अगर आपको नहीं विश्वास है तो कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है हमको बनाने में, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो अब 5 सेकंड से भी कम टाइम लेते हम बोल रहे हैं ना, निश्चित ही अब 5 सेकंड से कम टाइम लेंगे। अब आप लोग के लिए सवाल, ये तो हम नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बाबू 5वां है, जो आपको कमेंट करना है, रूट अंडर 70 56 का बताइए वर्गमूल क्या होगा, 70 56 का। हाँ एक और बात थोड़ा ध्यान समझिए, जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 होता है ना, वो कभी भी पूर्ण वर्गमूल उसका नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि किसी के भी इकाई के अंत में ये संख्या नहीं हो सकता है। देख सकते हैं क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 3 है, क्या 7 है, लास्ट में 8 है, नहीं ना है। कहने का मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में इसमें से कोई भी संख्या आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होने वाला है, यानी दशमलव में हो सकता है। एक और बात, ये विधि उतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं जितना भी सवाल बनाया है ना, वो सभी के सभी पूर्ण वर्ग था। पूर्ण वर्ग करने का मतलब पूरा पूरा, दशमलव में नहीं निकल सकता है। एक अंक इधर उधर हो जाएगा तो समझेंगे कि इसका होगा कि क्या होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इस वीडियो को क्लिक करके पूरा देख लें, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस विधि से पूरा एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, लंबा थोड़ा सा वीडियो हो गया, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक और बात बता दूँ, देख सकते हैं कि रात के कितने बज रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं बाबू, 1:18 रात के, देख सकते हैं AM हो रहा है। बाहर दिखाएं बाबू, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तब हम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइक या सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, कितना रिक्वेस्ट कराइएगा आप लोग, अब तो विश्वास कीजिए। ठीक है।